उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा और शिक्षा मित्रों का मुद्दा हमेशा से एक ज्वलंत विषय रहा है। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को समाजवादी पार्टी यानी एसपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम योगी पर तीखा हमला बोला। ट्वीट में अखिलेश ने योगी सरकार को शिक्षा में सुधार के झूठे दावों की बात कही और शिक्षा मित्रों के आंदोलनों का जिक्र किया। उन्होंने पीडीए पाठशाला आंदोलन का श्रेय लेते हुए कहा कि इसी के दबाव में सरकार स्कूल बंद करने के फैसले से पीछे हटी। ट्वीट का आखिरी हिस्सा और भी कटाक्षपूर्ण है। शिक्षा भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, क्योंकि शिक्षित सवाल करता है और रूढ़िवादियों को उखाड़ फेंकता है। यह ट्वीट न केवल शिक्षा और शिक्षा मित्रों के मुद्दे को केंद्र में लाता है, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में शिक्षा को एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश को भी दिखाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम शिक्षा मित्रों के मुद्दे की पृष्ठभूमि, हालिया घटनाक्रम, अखिलेश के ट्वीट के मायने और चुनावी प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो प्राइमरी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक सहायक शिक्षक होते हैं, ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के दशक में नियुक्त किए गए थे। ये संविदा कर्मी होते हैं। शुरू में ये न्यूनतम योग्यता वाले स्थानीय लोग थे जो 2500 से 3500 के मानदेय पर काम करते थे। समय के साथ इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई और ये अब नियमितीकरण, सैलरी हाइक और बेहतर सुविधाओं की मांग करने लगे। 2015 में अखिलेश यादव की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने का फैसला लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, जिससे लाखों शिक्षा मित्र बेरोजगार हो गए। अखिलेश ने तभी से सभी संभव मदद का वादा किया था। योगी सरकार आने के बाद 2017 में इन्हें फिर से संविदा पर रखा गया, लेकिन मानदेय 10,000 पर फ्रीज हो गया। आज भी ये नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं, एक अस्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं, एक अच्छे वेतनमान की मांग कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई जहां कई स्कूलों में एक ही शिक्षा मित्र सैकड़ों छात्रों को संभालता है। जैसे शामली के एक स्कूल में 225 छात्रों की जिम्मेदारी एक शिक्षा मित्र पर थी, ऐसी खबर आई थी। आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों का संघर्ष आंदोलनों, धरनों और कोर्ट केसों से भरा है। वे मानदेय बढ़ोतरी, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करते हैं। 2025-26 में यह मुद्दा फिर से गरमाया है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का कहना है कि महंगाई के दौर में 10,000 में घर चलाना मुश्किल हो गया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि 10,000 में कैसे घर चलाएं, और उनकी सरकार में कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 7 साल से 10,000 पर ही अटका हुआ है। बीच बीच में खबर आती रहती है कि सरकार ने इसको कभी 17,000 बढ़ाने का प्रावधान किया, कभी 22,000, कभी 20,000 तक बढ़ाने का विचार हुआ, लेकिन अभी तक कोई फैसला आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। फरवरी 2025 में विधानसभा में एसपी विधायक ने सवाल उठाया, लेकिन सरकार ने कोई योजना ना होने की बात कही। दिसंबर 2025 में एक कमेटी गठित होने की बात कही गई थी हाईकोर्ट में, लेकिन फैसला कैबिनेट पर छोड़ दिया गया था। शिक्षा मित्रों के आंदोलन आज भी जारी हैं। ज्ञापन, कार्यक्रम ये चलते रहते हैं। हाल फिलहाल में शिक्षा मित्रों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के साथ भी एक कार्यक्रम किया, और उसमें संदीप सिंह ने भी शिक्षा मित्रों को जल्द मानदेय वृद्धि और खुशखबरी मिलने की बात कही, लेकिन अब भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली जिससे साफ अंदाजा लग सके कि आखिर शिक्षा मित्रों के जीवन में ये खुशहाली कब तक मिलेगी। आपको बता दें कि जनवरी 2026 में, यानी कि इसी महीने में, देवरिया में एक शिक्षा मित्र ने पुल से छलांग लगा करके सुसाइड का कोशिश किया, जो कि शिक्षा मित्रों की हताशा को दर्शाता है। कुछ समय पहले ही योगी सरकार ने कम छात्रों वाले प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का जो फैसला लिया था, जिससे 11 लाख स्कूल प्रभावित हुए थे। समाजवादी पार्टी ने इसको पीडीए पाठशाला आंदोलन से जोड़ा। अखिलेश का दावा है कि इसी के दबाव में सरकार पीछे हटी, हालांकि बीजेपी इसे अखिलेश का राजनीतिक स्टंट बताती है। ये सारे घटनाक्रम दर्शाते हैं कि शिक्षा और शिक्षा मित्रों का मुद्दा अब केवल आर्थिक ही नहीं,
बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। अखिलेश का ट्वीट सीधे बीजेपी पर निशाना साधता है और उन्हें झूठ का प्रपंच फैलाने वाला बताता है। इसमें शिक्षा मित्रों के आंदोलनों का जिक्र है जो योगी शासन में यानी 2017 से लेकर के अब तक में लगातार हो रहे हैं। और इस ट्वीट के पीछे का मकसद भी स्पष्ट है, शिक्षा को भाजपा की कमजोरी बनाना। लेकिन ये ट्वीट एसपी को शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के बीच सपोर्ट जुटाने की कोशिश है, जो ग्रामीण वोट बैंक में काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में है और शिक्षा का मुद्दा बड़ा खेल कर सकता है। भाजपा विकास, कानून व्यवस्था, हिंदुत्व पर फोकस करती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का रुख देखकर यह लगता है कि 2027 का चुनाव वो शिक्षा, बेरोजगारी और पीडीए को केंद्र में रखते हुए लड़ेंगे। अखिलेश का ट्वीट 2027 के लिए एजेंडा सेट करते हुए दिखता है कि भाजपा को शिक्षा विरोधी दिखाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों का नेटवर्क बड़ा है। अगर एसपी इसे भुना पाई तो 2027 में भाजपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन भाजपा की काउंटर स्ट्रेटजी पीडीए स्कूलों की कमियों पर फोकस कर सकती है, जो अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला चलाई थी और उसमें किस तरह से वीडियो सामने आ रहे थे कि क्लास में जो गलत अल्फाबेट पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को, ये बीजेपी काउंटर स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। शिक्षा मित्रों का मुद्दा न्याय का है। लाखों लोग कम सैलरी और अनिश्चितता में जी रहे हैं। अखिलेश का ट्वीट इसे राजनीतिक रंग देता है, लेकिन असली समाधान सरकारी नीतियों में है। 2027 चुनाव में यह मुद्दा निर्णायक हो सकता है। जहां समाजवादी पार्टी शिक्षा को हथियार बनाएगी, तो अगर भाजपा को 2027 में दोबारा सरकार बनानी है तो उन्हें शिक्षा के मुद्दे और शिक्षा मित्रों के मुद्दे, शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर अब ध्यान देना होगा। क्योंकि अखिलेश इस बारे में अब मुखर होकर बोल रहे हैं, तो भाजपा को इसका जवाब देने के लिए इन मामलों को हल करने की जरूरत है। नहीं तो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इस एजेंडे को लेकर के उतरने के लिए तैयार है, जैसा कि अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्वीट के माध्यम से भी संकेत दे चुके हैं कि वो भाजपा की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ इस बार चुनाव में 2027 के चुनाव में वो जनता के सामने जाएंगे और अभी से वो उसके बारे में जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी को अगर 2027 में समाजवादी पार्टी का अब मुकाबला करना होगा तो उसके लिए उन्हें शिक्षा मित्रों, शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर ध्यान देकर इनको जल्द से जल्द दूर करने पर भी सोचना होगा। और फिलहाल ये वो बातें थी जो कि अखिलेश यादव के ट्वीट से सामने आई। उन्होंने शिक्षा मित्रों का जिक्र किया, यानी जो चीज़ें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आने के बाद कही थी कि वो शिक्षा मित्रों के साथ रहेंगे, वो अब तक शिक्षा मित्रों के साथ बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर अब बीजेपी चाहती है कि शिक्षा मित्र उनके साथ रहें, तो उन्हें शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि 10,000 का मानदेय आज की इस महंगाई के दौर में काफ़ी कम है। और अगर बीजेपी शिक्षा मित्रों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करती है तो यकीनन जो शिक्षा मित्र हैं वो बीजेपी के पाले में आ सकते हैं और इससे 2027 के चुनाव में बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहें नेक्स्ट नाउ के साथ। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।